परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दृष्टितमेन तस्मै श्री महाराज श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बंदो गुरुपद पद्म परागा बंदो गुरुपद पद्म परागा चोरोची सुवास चरस अनुरागा। अमी मूल में चूरन चारू कमन सकल भवरुनि परिवारू। जनक सुता जग जनन जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताकि युगपद कमल मनावहु जासुक पान रमल मति पावहु। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की। तो कथा शुरू अब करते हैं और आओ वीर हनुमान। आसन आए बिराजिए तेज पुंज बलवान। आज गंगा मैया के किनारे शुक्रताल पर परमहंस ज्ञानी श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। अभिमन्यु नंदन काम क्रोध मद हिंसा का दमन करते हुए सांसारिक मोह माया को छोड़ते हुए भगवान की कथा की तरफ ध्यान रखना, मृत्यु के भय को मन से निकाल देना। राजन परीक्षित, कलयुग के समय में भगवान की कथा काम क्या करती है, कौन सा काम करती है, ये लिखा है गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में। के राम कथा सुंदर कर तारी संशय बिहंग उड़ावन हारी। राम सिया राम बोलो राम सिया राम। राम सिया राम बोलो। राम कथा करे तब उठारी सादर सुनेगी राजकुमारी। भगवान की कथा सुनने से राजन परीक्षित संशय रूपी पक्षी उड़ जाता है। दूसरा काम करती है, कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी का काम करती है।
भगवान की कथा कुल्हाड़ी का काम करती है। राजन परीक्षित काम क्रोध मद हिंसा का दमन करते हुए सांसारिक मोह माया को छोड़ते हुए भगवान की कथा की तरफ ध्यान करिए। महाराज आपके मुखारबिंद से जो वाणी मेरे कान में पड़ रही है उससे मेरा भय अब समाप्त हो रहा है। राजन परीक्षित, आज मैं तुम्हारे सामने जो सबसे पावन पवित्र वंश है चंद्रवंश, उसका वर्णन बता रहा हूं। यह चंद्रवंश किस तरह से शुरू हुआ, अभी कथा तुम्हारे सामने चल रही थी। जितने भी आज दुनिया में यादव हैं उनका गोत्र केवल एक ही है, अत्रि गोत्र। अत्रि गोत्र है। अत्रि मुनि के अनुसुईया मैया के गर्भ से चंद्रमा हुए थे। चंद्रमा, एक बार चंद्रमा ने बृहस्पति जो देवताओं के गुरु थे, बृहस्पति देवताओं के गुरु थे और उनकी पत्नी का नाम था तारा, तो तारा का हरण कर लिया। तारा का जब हरण हुआ तो चंद्रमा के तेज से तारा के उदर में संतान रही और जब वो संतान जन्मी, ध्यान रखना, लड़का पैदा हुआ तो यज्ञपति महाराज बा लड़का पे पंचायत जुड़ी। धन संपत्ति पे पंचायत तो उन्हें बहुत जुड़ी हुई, पर वह लड़का पे पंचायत जुड़ी। अब जय रट्टो तैयार हो कि तुम्हें प्रधान जी बताते हैं पौ त्या डोकर बताता हूँ पौ हे रट्टो ना है। तो आज और एक बात देखना, पंचायत जोड़ता कौन है? पंचायत वो जोड़ता है जो कमजोर पड़ता है। तो आज बृहस्पति सब पंचों को इकट्ठे करके लाए, बृहस्पति बना दिए थे मुखिया, ब्रह्मा जी बना दिए मुखिया। तो ब्रह्मा जी ने पूछी कि पहले तुझे बताओ पंचायत इकट्ठी करी है तो तुम्हारा मामलों का है? बृहस्पति बोले महाराज मेरी पत्नी के लड़का पैदा होता है, कौन बता रहा है? लड़ाई जी है। चंद्रमा खड़े करे तुम बताओ, और जे आज पंच करते हैं, पहले दो पक्षन तक पूछता है तभी तो पंचायत होता है। लेकिन ध्यान रखना पंचों का स्वरूप कैसा होना चाहिए, बताया विद्वानों ने पंचों का रूप कैसा होना चाहिए। इस तरह से अरे बाप तेरे हलो मती जानो और जापे बगुला बसवो, पंच को कहा ठिकानो है जो पंचायत में हंसवो। अरे पंचायत में हंसो भैया, पंचायत में हंसो, पंच को का ठिकानो है जो पंचायत में हंसो। पासंद को कहा ठिकानो है जो पैसा के घर फंसवो। घर को कहा ठिकानो है देखता में जमाई बसवो। घर को कहा ठिकानो है जमाई बसो। ध्यान रखना पंचायत में बैठ करके कभी भी पंच को हंसना नहीं चाहिए और मुंह देखी पंचायत नहीं करनी चाहिए। तो आज ब्रह्मा जी ने जब दोनों की बात को सुना तो चंद्रमा से पूछी कि चंद्रमा तुम बताओ। चंद्रमा ने की महाराज मेरी पूछो तो पत्नी तो ही नहीं की है पर लड़का मेरो है, क्योंकि तुम्हारी नहीं मनाई अब दोनों की अलग हटो। तारा बुलाओ, वो बताएगी कि संतान किसकी है। तो जिस समय भरी पंचायत में तारा को बुलाया गया और तब ब्रह्मा जी ने धमकाया कि अगर झूठ बोल गई तो शीश काट दूंगा। ये संतान जो जन्मी है
इसका पिता कौन है? तो तारा अबला जाती थी, भरे समाज में खड़े होकर के जवाब दिया है। और क्या जवाब दिया?